अब ऐसे टेक्निकली देखा जाए तो गाय भैंस का दूध है वो हमारे लिए नहीं बना है, वो उसके बच्चे के लिए है। का जो प्राइवेट पार्ट्स होता है उसके अंदर हाथ डाल के वो लोग उसको प्रेग्नेंट कराते हैं, और जब उसको बच्चा पैदा होता है अगर वो मेल होगा काफ तो उसको वो लोग कटने के लिए भेज देंगे स्लॉटर हाउस। So you just mentioned that you are a lactose intolerant. So do you know why is that? I don't know because बचपन से from childhood I am not drinking and eating these things. So Okay. So कोई भी फीमेल होती है मैमल्स में, उसको दूध तभी आता है जब वो बच्चा पैदा करती है, राइट? नेचर ने ये बनाया है सिस्टम कि कोई भी बच्चा होता है उसको दांत नहीं होते, तो जब तक दांत नहीं आते तब तक उसको पोषण के लिए कुछ तो चाहिए, तो सब माँओं को दूध आता है। एक बार उसको दांत आने शुरू हुए वैसे ही दूध आना भी बंद हो जाता है, राइट? लेकिन हम इंसान ही ऐसे हैं जो अपनी माँ का तो दूध पीते ही है और बाद में दूसरों की माँओं का भी दूध पीते हैं। अब ऐसे टेक्निकली देखा जाए तो गाय भैंस का दूध है वो हमारे लिए नहीं बना है, वो उसके बच्चे के लिए है, राइट? अगर आप एक काफ को और ह्यूमन बेबी को कंपेयर करेंगे, काफ जो होता है जो पैदा होता है होगा वो 15 किलो का, बड़ा होके उसको ऑलमोस्ट 150 किलो का बन जाता है, और जो ह्यूमन बेबी होता है 3 किलो का होता है जब पैदा होता है। धीरे धीरे लाइक 18 साल तक उसकी ग्रोथ होती रहती है, हर साल 8 से 10 किलो बढ़ता रहता है। तो आप देखिए कि जो दूध है गाय भैंस का वो 150 किलो के काफ के लिए बना है, वो हम पी रहे हैं जो कि हमारा वजन उससे काफ़ी कम है और हमारा ग्रोथ भी स्लो है। So is definitely it's not suitable for us. So that's why you're lactose intolerant. So there's nothing wrong about being lactose intolerant. It's no, it's actually natural. ऐसे देखा जाए तो। so basically you are just मतलब आप बता रहे लोगों को राइट कि vegan but there is no product and all right? No, so we are not selling any product. We are just spreading the awareness about animal rights. Good. So what do you think that आप लोग तो दूध पीते होंगे, मतलब दूध से बनी हुई चीज़ें तो खाते होंगे, तो क्या लगता है आपको खाना अपना अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जैसे काफ और बेबी का? We have never thought of this, right? So now we are highlighting these things. That's why ये recall हो रहा है हमें कि यार we are doing this. So whatever you are doing, it's for a good cause. And whenever like now onwards, whenever we will go for it, this thought will come in our mind, and when maybe we may stop that. We don't know. There are a lot of people जब वो मिल्क प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं उनको बाकी सारी चीज़ों का भी होता है कुछ ना कुछ इशू, डाइजेस्टिव इशू होता है या फिर स्किन इशू होता ही है। और ये सिर्फ नेचुरल और अननेचुरल का नहीं है, इसमें क्या होता है कि उन लोगों का शोषण भी होता है काफ़ी सारा, लाइक दे आर फोर्सिबली इम्प्रेग्नेंटेड। ऐसा नहीं कि नेचुरली जाके मेटिंग हो रहा है उसका जो प्राइवेट पार्ट्स होता है उसके अंदर हाथ डाल के वो लोग उसको प्रेग्नेंट कराते हैं। जो मेल होता है जो भी सांड होता है उसको भी बहुत ही क्रूएल तरीके से उसका सीमेन निकाला जाता है, लिटरली उसको शॉक देते हैं, शॉक से उसका वो सीमेन झड़ जाता है, वो उसको कलेक्ट करते हैं और फिर वो गाय के प्राइवेट पार्ट्स में डालते हैं ज़बरदस्ती। और जब उसको बच्चा पैदा होता है अगर वो मेल होगा काफ तो उसको वो लोग नहीं रखेंगे, बिकॉज डेयरी इंडस्ट्री में उसका कोई काम है नहीं, ही इज़ अ यूजलेस फॉर देम, तो उसको वो लोग कटने के लिए भेज देंगे स्लॉटर हाउस में। अगर फीमेल हुई तो रख लेंगे, सेम लाइक हर मदर शी विल बी यूजफुल फॉर देम। सो दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। सो आपको क्या लगता है ये सब सुनने के बाद कि इज इट राइट दूध सिर्फ दूध ही नहीं बाकी सारी भी चीज़ें होती है जानवर से आने वाली, क्या हमको कंज्यूम करनी चाहिए? मतलब मैं तो पहले से ही नहीं करता एंड आई एम ट्राइंग टू बी वीगन एंड उसमें मुझे बस चीज़ छोड़ना है अभी। Okay. Yeah. So what is the reason that you are trying to be vegan? I do not eat non-veg just because of animal cruelty and just because I'm lactose intolerant, तो बाकी चीज़ें भी तो खाता ही नहीं हूँ। But मैं चीज़ ज़रूर खाता हूँ just because पता नहीं उससे मुझे नहीं प्रॉब्लम होती है। But I'm trying and I guess I will that one day. So yeah, so I can say I'm not fully vegan but 80% Yeah, vegan. like you are transitioning into veganism. And it will take time because these things are rooted in our culture as well as all the things. Thank God I'm not from Rajasthan or the places like this where the ghee is the like हर चीज़ में घी होता है and all. But धीरे धीरे होगा baby steps से. So yeah, it's good. I mean I agree with you, whatever you are saying. It's just not because of animal cruelty. It's not
good actually. It's always better to try to keep ourselves in other shoes and see. So yeah. It's just that because animals look different than us, इसलिए हम लोग वो ये करते हैं, भेदभाव Because करते they हैं. can't convey their feelings, we are using it, I would say. So yeah. So what you can do, you can take a picture of this poster और ये QR कोड आप स्कैन करेंगे तो एनिमल सेव का आपको मिल जाएगा, लाइक सोशल मीडिया, वेबसाइट एंड ऑल. तो वहाँ पे भी यू कैन गो, एंड सिंस यू आर ट्रांजिशनिंग इनटू वीगनिज्म, सो यू विल गेट अ वीगन एक्शन starter kit. So that will help you to transition easily. Like it will help you to avoid certain mistakes, taking care of nutrition like B12, calcium, protein, all that stuff.